हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, काफी अच्छा दिन रहा आज। काफी मतलब मॉर्निंग में ही हमें अच्छे खासे ट्रेड मिले। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी अपना दिया है 25,355 का निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर डेली का अगर कैंडल देखें तो हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है मार्केट में, और एक हेल्दी रेड कैंडल मतलब मार्केट में दिखा हुआ है। अगर देखिएगा तो निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो फ्राइडे का जो लो बनाया था उसके आसपास अभी निफ्टी आ चुका है। तो अगर अभी देखा जाए वो डेली टाइम फ्रेम पे तो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है 25,200 के आसपास। निफ्टी का नेक्स्ट एक मेजर जो सपोर्ट है वहां पे निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है बनते हुए। अगर निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसका मार्केट अच्छे से डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन के आसपास है रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन के आसपास है रिजेक्शन। कल देखिएगा ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन, आज सेम देखिएगा ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो जो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है निफ्टी उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है। अगर मेजर रेजिस्टेंस का बात करें तो ऊपर बना का अभी रखा है 25,600 का जो लेवल है उसके आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस बना के देखिए यहाँ पर रखा है। यहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो 25,200 का एक हम लोग के पास मेजर सपोर्ट मिल गया है डेली टाइम फ्रेम पे, और 25,600 का एक हम लोग को मेजर रेजिस्टेंस मिल गया। अभी देखिएगा तो ये 400 पॉइंट के रेंज के अंदर अभी निफ्टी काम करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कैसे मूव किया, और कल जो हम लोगों ने एनालिसिस वीडियो में लेवल डिस्कस किया था उसमें भी हम थोड़ा देख लेंगे। देखा जाए तो निफ्टी अगर क्लोजिंग प्राइस से अपने गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से सेलर अच्छे खासे मार्केट को सेलिंग किए थे, नीचे की तरफ रखे थे, तो यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए और अच्छा खासा एक रेड कैंडल यहाँ पे बना के मॉर्निंग में ही पहला ही ओपन होते ही सेलिंग की तरफ अच्छा खासा प्रेशर दिखाई दिया। हम लोगों का लेवल था 25,420 का ब्रेकडाउन होता है और सेलिंग प्रेशर ऊपर से अच्छा खासा दिखाई देता है, तो हमें निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अपना पहला लेवल था 25,350 का अपना पहला लेवल था। देखिएगा तो अगर देखिए तो 25,420 का एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया, टाइम पास किया और नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम दिया, तो अपना पहला लेवल था। अगर यहाँ ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई देता है और 25,420 का ब्रेकडाउन कर देता है तो हमें अच्छा खासा डाउनसाइड में मोमेंटम मिल सकता है, और नीचे के लिए हमें अच्छा खासा डाउनसाइड का मॉर्निंग में मोमेंटम मिला है। 25,420 का जो लेवल था काफी एक मेजर सपोर्ट बना के रखा था। देखिएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मार्केट जब भी ये लेवल के आसपास सपोर्ट ले अपसाइड गया, सपोर्ट ले अपसाइड गया, सपोर्ट ले अपसाइड गया, सपोर्ट ले अपसाइड गया। कल देखिएगा सेम लेवल से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ गया था। अगर मैं और प्रीवियस आपको चार्ट पीछे की तरफ ले जाऊँ तो अच्छा खासा यहाँ पे देखिएगा तो दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे बाहर अच्छे खासे बैठे थे, सपोर्ट ले अपसाइड गया, सपोर्ट ले अपसाइड गया। यहाँ देखिए एक इतना बड़ा नीचे की तरफ आया लेकिन रिवर्स होकर अपसाइड गया, अपसाइड की तरफ चला गया और इनडिसीजन कैंडल बनाया था। तो यहाँ पे दिख रहा था कि 25,420 के आसपास अच्छे खासे बायर बैठे थे जिनको निकालना काफी मुश्किल था। लेकिन आज देखिए मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर 25,420 के ब्रेकडाउन कर देता है और ऊपर से सेलिंग हमें अच्छा खासा दिखाई देता है तो हम डाउनसाइड में ही ट्रेड करेंगे, और अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउनसाइड में मिला। हालांकि अगर देखिएगा तो 25,357 मतलब 7 पॉइंट के आसपास से निफ्टी घूम के अपसाइड गया, फिर आया सेम लेवल से घूम के अपसाइड गया। लेकिन देखिए लास्ट सेशन में लास्ट हाफ आवर में इसका क्या क्या ये लेवल भी निकाला और 25,340 का इसने लो बनाया। चलिए निफ्टी को थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम लगा के देखते हैं कि 0.5 और 0.6 का लेवल हमारा कहाँ निकल के आ रहा है। देखा जाए तो 0.5 और 0.6 का लेवल ऑलमोस्ट अपना निकल के आ रहा है 25,480 से लेकर 25,440, मतलब 40 पॉइंट का एक ये है। 0.5 और 0.6 का एक है, 40 पॉइंट इसके बीच में गैप है। तो अपना 0.5 और 0.6 का लेवल अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो ये रेंज में निकल के आ रहा है। और देखिएगा तो 0.5 और 0.6 के नीचे ही अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 0.5 के आसपास से 2 बार जाके रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है निफ्टी में। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर अपना ट्रेड अगर हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में चाहिए तो 25,000
420 का ब्रेकआउट करता है और सस्टेन हो जाता है, फिर अपना पहला हो जाएगा 25,480, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 25,520। तो अपने लिए अगर अपसाइड का हमें मोमेंटम अच्छा खासा चाहिए और अपसाइड का ट्रेड अगर हमें देखना है तो 25,420 का ब्रेकआउट करता है, सस्टेन होता है, क्योंकि यहाँ से सेलर अच्छा खासा मार्केट को लेके आए हैं। यहाँ से देखिएगा तो नीचे की तरफ लाए हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट करने का कोशिश किया लेकिन रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी सेलर इसको नीचे के लिए लेके आए। तो 25,420 अभी देखिएगा तो माइनर एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है। 25,480 और 520 के लिए निफ्टी में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और 25,330 का जो लेवल है अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट फ्राइडे का लो इसी के आसपास बना था, यहीं पे लो बना था, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है और 25,330 का जो लेवल है इसको अगर निकाल देता है, फिर अपना नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। पहला हो जाएगा 25,280 का पहला लेवल हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा 25,220 का लेवल हम निफ्टी में डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है फिर हम कैसे देख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है 25,420 के आसपास, क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे सेलर अच्छे खासे बैठे हैं, तो फिर से यहाँ से सेलिंग आ सकता है कहाँ तक, क्लोजिंग प्राइस तक। क्लोजिंग प्राइस से आके फिर से थोड़ा सपोर्ट बना के स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो आज देखिए गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग कितना फास्ट हुआ। तो जब भी गैप अप ओपन होगा सेलर 100% है कि ट्राई करेंगे नीचे की तरफ लाने के लिए और गैप फिल करके स्लो एंड स्टडी नीचे ला सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कैसा मोमेंटम बना रहा है। अगर क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन कर देता है या फिर क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता है फिर तो अच्छा खासा सेलिंग दिख सकता है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर और आते हुए मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन हो जाता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है, वेल एंड गुड अपसाइड आता है, क्लोजिंग प्राइस का इसे रिजेक्शन लेता है, डाउन साइड का मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। गैप अप और गैप डाउन का जो हमने जो मैंने बताया उसके हिसाब से हम मार्केट को देख सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है। क्योंकि देखिए अगर ट्रम्प ने क्या किया था कि ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया, लेकिन अदर जो कंट्री उनके साथ ट्रेड डील का जो भी था उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, लेकिन इंडिया के साथ जब ट्रेड डील का बात है तो उन्होंने डिले कर दिया और टाइम एक्सटेंड करके उसको 1 अगस्त कर दिया, जिसके चलते मार्केट में अगर देखिएगा तो अगर आप प्रीवियस चार्ट देखिए तो क्योंकि मार्केट भी वेट कर रहा था कि अगर ट्रेड डील अच्छा आता है तो अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे देखिए साइडवेज कब का 7 तारीख 8 तारीख का देखिएगा साइडवेज हो गया था, क्योंकि मतलब मैक्सिमम टाइम था कि मैक्सिमम ये था कि 9 तारीख के दिन हो जाना चाहिए ट्रेड डील, इंडिया और यूएस के बीच में हो जाना चाहिए, जिसको एक्सटेंड करके 1 अगस्त तक कर दिया गया, जिसके चलते थोड़ा मार्केट में पैनिक सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि कैसा हो सकता है, क्या ज़्यादा ट्रम्प साहब फिर से टैरिफ इंडिया पे लगा सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। और वैसे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर जब भी होता है अच्छा खासा होता है और मार्केट को कंटिन्यूएशन में अच्छा खासा गिरना होता है। अब का इसी के चलते थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू।